बिजली से जुड़ी शिकायतों का समाधान ना होने पर अब उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश भी जारी किए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से काम करेगा सर ये पूरा जो एक कानून का है? हमारा विद्युत उपभोक्ताओं का जो हमारी बिजली देने की और बिजली से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनके निस्तारण करने की हमारे ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी है। वो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे सम्मानीय उपभोक्ता हैं, उनकी हर प्रकार से सेवा करना, उनकी कोई शिकायत न हो, ये हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन बिजली की आपूर्ति में और बिजली से संबंधित तमाम सेवाएं देने में कई बार शिकायतें उत्पन्न होती हैं, शिकायतें खड़ी होती हैं, लोगों को असंतोष होता है। उस असंतोष को दूर करने में के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं उसी तरफ कार्यरत हैं। फिर भी कई बार उन शिकायतों का निस्तारण करने में विलम्ब होता है, समय से नहीं हो पाती हैं और उसके चलते नागरिकों का विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता है उनका नुकसान होता है। कई बार किसी की दुकान नहीं चली, किसी की फैक्ट्री नहीं चली, किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई। इस प्रकार की जो उनको असुविधा होती है उसकी भरपाई या उसका उसका मुआवजा देने की बात बहुत वर्षों से चल रही थी। 3 साल लगभग 3 साल से ये बात विचार में थी और चर्चा में थी। लेकिन उसके लिए जो हमें टेक्नोलॉजी आधारित जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी कि कब किस उपभोक्ता की शिकायत पहली बार आई और उस दिन से कितने दिन तक में उस शिकायत का निस्तारण होना चाहिए था और उतने दिन में वो शिकायत का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था, पूरी आईटी की व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता थी, जिसको हमने लग करके पिछले महीनों में हमने उसको खड़ा करवाया। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि किसी उपभोक्ता ने किस तारीख को कितने बजे अपनी शिकायत दर्ज किया है, किस प्रकार की शिकायत थी, उस शिकायत के निस्तारण के लिए हमने क्या कार्यवाही की, किस अधिकारी को हमने जिम्मेदारी दी, क्या हमने कार्य सौंपे हैं और उसके बाद भी क्या उस शिकायत का निस्तारण हुआ है संतोषजनक रूप से, समय से या नहीं हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी की खड़ी करने के बाद कल हमने ये जन सामान्य को सूचित किया है कि अब आपकी शिकायत का निस्तारण करने के लिए हम पहली बात तो तैयार हैं, सक्षम हैं और दूसरी बात, अगर हम नहीं कर पाते इस स्तर पे लेने के लिए अब अधिकार है नागरिकों का, उपभोक्ताओं का कि बिजली विभाग से, ऊर्जा विभाग से अपने हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए वो क्लेम कर सकता है, वो अपने दावे अपने वो दे सकता है, दावे कर सकता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कटौती की भी कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके सर घेरा है ऊर्जा विभाग को, खासतौर से सर आपको भी क्या कहना चाहेंगे सर? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में विशेष रूप से 2012 से 17 और उसके बाद भी जो पीक डिमांड रही है वो 15,000 16,000 मेगावाट से लेकर के 18,000 19,000 मेगावाट तक पिछले सालों का जो रिकॉर्ड रहा है वो रही है। पिछली साल ये रिकॉर्ड टूट करके 25,000 लगभग 400 मेगावाट के आसपास पहुंचा था। इस बार परसों वो भी रिकॉर्ड टूट करके 26,313 मेगावाट की विद्युत की आपूर्ति हमने राज्य में की है। इस प्रकार बिजली विभाग वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो जितनी बिजली कभी सप्लाई नहीं हुई थी उतनी बिजली की सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी सच है कि बिजली की डिमांड हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। पिछले सालों की अपेक्षा जैसे मैंने बताया लगभग दूनी डिमांड पे हम सप्लाई कर रहे हैं। कहीं 13,000 14,000 15,000 चलती थी, अब 26,000 पे हम चल रहे हैं। उसको हम आपूर्ति करने में सफल हैं, सक्षम हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन कई बार स्थानीय कारणों से कहीं आंधी आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं बिजली के तार पुराने कहीं हों, वो जर्जर तार कई बार जल जाते हैं। उनको भी बदलने का बहुत एक लंबा आरडीएसएस के योजना के अंतर्गत बहुत महत्वाकांक्षी हमारी 17,000 करोड़ रुपए की एक योजना हम चला रहे हैं। उनको बदलने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। फिर भी स्थानीय कारणों से कई बार विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है। उसे छोड़ करके हमारी विद्युत की आपूर्ति हमारे रोस्टर के हिसाब से सुचारू रूप से चल रही है। समाजवादी पार्टी को विशेष रूप से कुछ भी कहने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उनके समय में पूरे राज्य में बिजली नहीं आती थी, सिर्फ एक गांव में आती थी और उसी को वो मान लेते थे कि पूरे राज्य में बिजली आ रही है। सर
देश के लिए गौरव की बात है कि 28 मई को नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की आपने बात करी। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तमाम लोग इसका बायकॉट करने की तैयारी में है। कि लगता है आपको इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संसद का पुनर्निर्माण या नया निर्माण हुआ है और उस पूरे कॉरिडोर का जो नया निर्माण हो रहा है, वो एक ऐतिहासिक कार्य है। दिल्ली की ही नहीं, पूरे देश की जो राजधानी की जो पहचान होती है, उसे बदलने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्तुत्य कार्य किया है। बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं उस प्रक्रिया से थोड़ा जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि उन दिनों जब ये निर्णय हो रहे थे तो मैं भी उन दिनों भारत सरकार में काम करता था। बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नया राजधानी क्षेत्र देने का प्रयास किया है। मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं, उनको साधुवाद दूं, उनको नमन करूं, वो कम है। कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टियों को भी इसमें, इस कार्य में, इस गौरवशाली क्षण में, देश के लिए गौरव का विषय है। देश विदेश के लोग इसको देखेंगे। हमारी जो संसद बनी है, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि आने वाले 50-100 सालों में भी जैसे जब भी संसद का या संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्माण होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा और जो हमारी संख्या बढ़ेगी, उसे भी मद्देनजर रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। संसद में मैंने स्वयं देखा है कि माननीय सांसदगण को बैठने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। एक से एक के ऊपर एक सट करके लोग बैठते थे। तो इस प्रकार एक आधुनिक संसद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। पूरे देश को इसका गौरव है। किसी भी पार्टी को इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद थे और उनका कहना यह है कि देश की नई संसद पर किसी भी राजनीति पार्टी को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।